सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कामयाब स्टूडेंट का क्राइटेरिया, उस शराइत या रहनुमा उसूल। और ये न सिर्फ स्टूडेंट के लिए बल्कि कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी भी किस्म का स्किल, बिज़नेस या कोई आर्ट्स या कोई भी प्रोफेशन सीखने जा रहा है, उसकी तरह सफ़र का आगाज़ कर चुका है, तो खा वो प्लम्बर, वेल्डर या कोई किसी किस्म का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखने जा रहा है, तो उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है। आज हम ये 9-10 पॉइंट्स पे बात करेंगे, लेकिन लास्ट पॉइंट्स इंतहाई अहम है और अगर वो किसी में वो नहीं पाए जाएंगे तो यकीनन वो कामयाबी से कोसों दूर रहेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भरपूर इससे इस्तेफ़ादा हो सके। तो सबसे पहले स्टूडेंट के लिए उसके अंदर सुनने, समझने और सीखने की दिलचस्पी, शौक़, लगन और मेहनत का जज्बा होना चाहिए। न सिर्फ मेहनत का जज्बा बल्कि उसके अंदर भूख, प्यास और तड़प होनी चाहिए, तब जाकर वो अपनी उस मंज़िल, मिशन और उस मंज़िल को अचीव कर सकता है। सेकंड नंबर पे ऑनेस्टी है। ईमानदारी, सच्चाई यकीनन ये अहम लोगों का, बड़े लोगों का शिवा है। स्टूडेंट को अगरचे किसी किस्म की परेशानी, घबराहट या डर, खौफ या डांट डपट का मसला हो तो उसको सच्चाई का दम कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का होमवर्क या असाइनमेंट या किसी भी किस्म के उसूल व ज़वाबित की वायलेशन हो तो, या घरेलू मसाइल या दोस्तों से कोई इश्यूज़ हो, तो उसमें भी आपको हमेशा सच्चाई को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो शुरू दिन से ही औलाद की ऐसी तरबियत करें कि वो हमेशा सच बोलें। नेक्स्ट पंचुअल है। पाबंदी वक्त बड़े लोगों का शिवा है और ये कामयाबी की अलामत ठहरता है। इसलिए स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपना टाइम टेबल वक्त पे सोएं, उठें, वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या एकेडमी को टाइम पे पहुँचें, पंजगाना नमाज वक्त पे पढ़ें। अगर वो वक्त से पीछे रह जाएंगे तो यकीनन वो हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इंतहाई अहम है, इसको हम ह्यूज डिज़ायर का नाम देते हैं, यानी कि ख्वाहिशात की इसमें लिमिटेड होना और गैर ज़रूरी ख्वाहिशात की इसमें रोकथाम है। और यकीनन ये मुश्किल, न सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। और माइल डेविड एक बड़े फ़िलासफ़र हैं, उनका ये कॉल है कि सक्सेस इज़ नॉट ईज़ी, यू हैव टू पुट योरसेल्फ ऑन फायर, कि कामयाबी इतनी आसान नहीं है बल्कि आपको आग से गुज़रना पड़ता है। तो यकीनन स्टूडेंट को चाहिए कि वो गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ और फजूल खर्ची वगैरह से अवॉइड करें। मोबाइल का इस्तेमाल या सोशल मीडिया या बाइक का इस्तेमाल ख़ासकर मैट्रिक, अंडर मैट्रिक स्टूडेंट के लिए इंतहाई गलत है। और इसके साथ ही स्टूडेंट का वो चाल डाल, उसका लाइफस्टाइल, ड्रेस स्टाइल और इसी तरह हेयर स्टाइल वगैरह का मुआशरे के मुताबिक होना, ये भी स्टूडेंट को ज़ेब नहीं देता। और साथ ही इसका एक पार्ट जिसको हम सेल्फ़ डिसिप्लिन कहते हैं कि ज़ब्त नफ्स या अपने आप को गुमराही है, फ़िल्म बीनी और इन चीज़ों से भी अपने आप को इस ख्वाहिशात से भी इसको कंट्रोल करना, ये इंतहाई अहम पॉइंट है। इसके बाद हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ़र्ज़ शनासी या जवाबदेही होना या ज़िम्मेदार होना। स्टूडेंट स्कूल हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में से या घर से कोई भी उसको टास्क दिया जाए, कोई काम सपुर्द किया जाए, तो वो उसको इंतहाई ज़िम्मेदारी और तनदही से सर अंजाम दें। स्टूडेंट के लिए सुस्ती, गफलत की कोई गुंजाइश नहीं होती। वांस्टन चर्चिल एक फ़िलासफ़र हैं, उनका कॉल है, द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, के बड़ाई की जो कीमत है वो ज़िम्मेदारी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट, वक्त का प्रॉपर इस्तेमाल, यानी कि स्टूडेंट को चाहिए कि वो मुनासिब वक्त पे मुनासिब इक़दाम उठाए। मिसाल के तौर पर कि स्टूडेंट वो एक टफ़ सब्जेक्ट के लिए यकीनन उसको एक
फ्रेश टाइम को सिलेक्शन करनी होगी, या उसको एक टाइम में स्टूडेंट के पास 3-4 काम है, उसने पेरेंट्स का भी कहना मानना है, नमाज़ भी पढ़नी है, खाना भी खाना है, और इसी तरह टीचर का भी कहना मानना है, तो उसको प्रायोरिटी किस टाइम काम को देनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इस तरह सारे काम को किस तरह उसने सर अंजाम देने हैं, ये भी इंतहाई ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कोऑपरेशन या पार्टिसिपेट, तावन, मददगार साबित होना। तो स्टूडेंट को चाहिए कि वो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपने कोलेग्स या अपने जूनियर या सीनियर से वो स्टडी के मामले में या कोई फिनेंशियली प्रॉब्लम्स हों तो उसको, या घरेलू प्रॉब्लम या दोस्तों, तो उसमें वो उनका खैर खा मददगार और वो साबित हों, ताकि वो मुआशरे का हिस्सा बन सके। नेक्स्ट कॉन्फिडेंस। हमारे माशरे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और स्टूडेंट के अंदर ख़ुद एतमादी नाम की चीज़ नहीं है। तो मुआशरे को समझने के लिए और उसके साथ चलने के लिए वो हाई लेवल का कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट को चाहिए कि स्कूल कॉलेज में ये टीचर से या प्रिंसिपल से वो टॉपिक समझते हुए भरपूर क्वेश्चनिंग का उसके अंदर जज्बा हो, और साथ दूसरे मसाइल, माहौल या उसकी फ़ैसिलिटीज़ या अपने राइट्स की बात हो तो वो भी उनसे डिस्कस कर सकें, या मुआशरे में अपने राइट्स पे भरपूर वो बात कर सकें, उनका कभी भी कॉन्फिडेंस वो लूज़ ना होने पाए। नेक्स्ट अहम ज़रूरी जिस पर हुसूल इल्म की बुनियाद खड़ी है वो है रिस्पेक्ट फॉर टीचर एंड रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स। यकीनन वालिदैन का एहतराम के लिए कुरान में उफ़ तक ना कहने का हुक्म है, और साथ ही जो टीचर्स हैं, जो रूहानी बाप हैं, उनकी भी वो चूँकि ये इल्म हुसूल इल्म की पहली सीढ़ी है, जो उस्ताज़ा का एहतराम नहीं करेगा वो पहली सीढ़ी से ही गिर जाएगा। लिहाजा इस रूहानी बाप की कड़वी कसीली, गम व गुस्सा और हल्की फुल्की पनिशमेंट को आप वो मोहब्बत से उसको बर्दाश्त करें। नेक्स्ट जो है वो पाइटी या इनकसारी स्टूडेंट के अंदर हो, लचक हो, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, और उसके अंदर गुरूर और तकब्बर ना हो, वगरना उसको ले बैठेगा, उसको ये गुरूर तकब्बर, और वो डूब जाएगा उसमें, और वो नाकाम हो जाएगा। तो लिहाजा स्टूडेंट को अंदर अगर मालो दौलत या उसको अंदर शोहरत या ख़ानदान, कौम, कबीला, कास्ट या किसी भी इल्म या फ़हम फ़रासत पे उसको घमंड होगा, गरूर होगा, या उसको हुस्न पर होगा, तो यकीनन वो नाकाम रहेगा। आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।